Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है, एक फैट लिपिड का ही टाइप है जो कि 27 कार्बन्स का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर 4 रिंग्स होती है ABCD और साथ में साइड चेन्स अटैच होती है। देखो, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इट इज़ असेंशियल फॉर सेवरल वाइटल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। येट इट्स लेवल मस्ट बी केयरफुल रेगुलेटेड टू मेंटेन हेल्थ। हेयर्स डिटेल ओवरव्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए टाइप्स पहले आते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है इसके टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये इसके टाइप्स हो गए। देखो, LDL ऑफन जो LDL है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारी जो आर्टरी होती है उनके अंदर डिपॉजिट हो सकता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को इंक्रीज करता है। देखो, ऑफन रेफर टू एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। हाई लेवल ऑफ LDL कैन लेड टू बिल्डअप ऑफ प्लेग इन आर्टरीज को ब्लॉक करता है। उसके अंदर क्या होता है, प्लेग आ जाता है जिससे कि वो ब्लॉक हो जाती है, डिपॉजिट हो जाता है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को बढ़ा देता है। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। हेल्प्स टू रिमूव क्योंकि एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड स्ट्रीम में, ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। देखो, नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL हेल्प्स रिमूव्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीवर फॉर एक्सक्रीशन, और लीवर तक ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वो एक्सक्रीट हो सके। हायर लेवल ऑफ HDL आर एसोसिएटेड विद द लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। अब जितना HDL होगा ज़्यादा उतना ही हमारे में लो रिस्क होगा हार्ट डिजीज़ का, क्योंकि जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है इसको बॉडी में हम एज इट इज़ रिमूव नहीं कर सकते, दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। और क्योंकि ये एज अ प्रिकर्सर यूज होता है काफ़ी ज़्यादा हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे बाइल एसिड्स हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, उनके लिए तो हम उसमें कन्वर्ट करवाते हैं। देन आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। The sum of cholesterol in the blood, including LDL, HDL, it's an important marker for assessing cardiovascular risk. अगर cardiovascular risk को अगर हमें चेक करना है किसी को कि उसको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है नहीं है, तो हम उसके दोनों HDL एंड LDL इन दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों का सम क्या है या दोनों की क्या क्या रेशियो है, तो हम फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन फ्यूचर उसको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ होगी या नहीं होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इम्पोर्टेंस, अब कोलेस्ट्रॉल को हम जानते हैं कि क्या है, ये हमारे एज अ प्रिकर्सर यूज होता है, तो हम इसकी इम्पोर्टेंस फिर उन्हीं में पढ़ते हैं।